गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। माई सेल्फ कपिल कुशवाहा फ्रॉम टीआईटी फार्मेसी लेक्चरर। सबसे पहले अब देखते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मीन्स क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना और रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फंक्शन क्या है इसके, अब फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन ये आता है निकल की, सप्लाइज ऑक्सीजन टू ब्लड, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। देन रिमूव्स रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद फंक्शन इसका सबसे इम्पोर्टेंट भी यह है कि ये मतलब हेल्प करता है स्पीच में, है ना। इसके बाद क्या करता है कि रेगुलेट करता है हमारे हमारे ब्लड के पीएच को। उसके बाद ये हेल्प करता है हमारी, इसके बाद ये हेल्प करता है स्मेल में, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके इसके पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट हम इसमें देखते हैं कि इसमें आता है कि फर्स्ट पार्ट आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसमें जो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं नोज एंड नेजल कैविटी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिल्टर्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, मॉइस्टेंस एयर होते हैं और ये हमारी एयर को मॉइस्चन करते हैं। उसके बाद आता है फेरिंग्स जिसको हम बोलते हैं थ्रॉट। इसका एक और भी ये रहता है, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसका नाम मतलब कॉमन एयर पासेज। उसके बाद आता है लैरिंग्स जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। प्रोड्यूस करता है ये साउंड एंड कीप्स एयर वे ओपन, और एयर वे को ओपन करके रखता है। सेकंड आता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें हमारा जो ऑर्गन आता है वो होता है ट्रैकिया, इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, ब्रॉन्ची। इसमें क्या होता है, टू मेन ब्रांचेस एंटरिंग लंग्स। इसमें से दो मेन ब्रांचेस होती हैं जो लंग्स में एंटर करती हैं। उसके बाद आता है ब्रोंचियोल्स, स्मॉलर एयर पासेज, ये स्मॉलर एयर पासेज होते हैं। देन आता है हमारा एल्वियोली। ये क्या होता है, ये एयर सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है वेयर, जहाँ पर हमारी जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी हमारी गैसेज होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं। इसके बाद मेन ऑर्गन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का आता है वो है लंग्स। ये पेयर्ड में होता है, मतलब दो लंग्स होते हैं। ये एक स्पॉन्जी ऑर्गन होता है इन द थोरेसिक कैविटी। इसमें इसमें जो हमारा राइट लंग होता है उसमें लोब्स होते हैं टोटल 3, लेफ्ट लंग में लोब्स होते हैं 2। ठीक है। ये कवर्ड बाय प्लेरुरा, ये मतलब ये होती है प्रोटेक्टिक एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होती है। सबसे पहले होती है इंस्पायरेशन मींस इनहेलेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो है ना वो होता है, कांटेक्ट होता है और वो मूव्स डाउन करता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड हो जाती है जिससे एयर एंटर्स लंग्स, और एयर लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। सेकंड होती है एक्सपायरेशन मींस एक्सेलेशन, मींस जब एयर हमारे लंग्स से बाहर निकलती है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो हमारा डायफ्राम होता है वो रिलैक्स हो जाता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। चेस्ट कैविटी रिड्यूस हो जाती है, एयर गोज आउट और एयर बाहर निकल जाती है। अब इसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेशन टाइप। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, रेस्पिरेशन के 3 मेजर टाइप्स यहाँ हम शो कर रहे हैं। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। यहाँ पर जो हमारी गैस का एक्सचेंज होता है लंग्स और ब्लड के बीच में होता है। फिर होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, और यहाँ पर जो हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। थर्ड हमारा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ पर हमारी सेल्स ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं और एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। अब हम यहाँ देखेंगे हमारी क्या देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट जो कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आता है वो आता है अस्थमा, ठीक है। सेकंड होता है ब्रोंचिटिस, फिर होती है निमोनिया, फिर होती है ट्यूबरक्यूलोसिस, और लास्ट में आता है COPD। ओके गाइज, थैंक यू।